अगर आप धनु राशि धनु लगन के हैं तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपका नक्षत्र कौन सा है और उस नक्षत्र का आपका स्वामी क्या है। और नक्षत्र हमारे जीवन में जड़ होती है, नक्षत्र से ही हमें सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। और जब हम शुभ नक्षत्र में पैदा होते हैं, पावरफुल नक्षत्र में पैदा होते हैं और अच्छे नक्षत्र में पैदा होते हैं तो ये हमारे जीवन में नक्षत्र जड़ होती है और हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। दौलत, शोहरत, ऐश्वर्य हमें नक्षत्र से प्राप्त होती है। तो आज हम मित्रों इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि धनु राशि धनु लगन वालों का क्या नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का स्वभाव कैसा होता है, इस नक्षत्र की पावर कितनी होती है कि वो लोग जीवन में आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं, ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं और जीवन में दौलत शोहरत के बादशाह बनते हैं। ऐश उनके जीवन में बनी रहती है हमेशा और दीन दुखियों की मदद करने में हमेशा ही सहायक होते हैं। तो मित्रों वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो पर बने रहिए। आज हम इसी विषय पर नक्षत्र पर चर्चा करेंगे, धनु राशि धनु लगन वालों की। तो मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियोस की जो नई नई नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो देखिए आज मित्रों बात कर रहे हैं धनु राशि धनु लगन वालों के गंडमूल नक्षत्र के बारे में। क्योंकि इस राशि में जन्मे जातक गंडमूल नक्षत्र के माने जाते हैं। गंडमूल नक्षत्र सब नक्षत्रों में उच्च का नक्षत्र माना जाता है क्योंकि ये नक्षत्र केतु को रिप्रेजेंट करता है और केतु देव इस नक्षत्र के स्वामी माने जाते हैं। देखिए नक्षत्र क्या है इसको समझिए। नक्षत्र हमारी कुंडली की जड़ है। अगर हम अच्छे नक्षत्र में जन्मे होते हैं और हम अच्छे नक्षत्र के स्वामी में जन्मे होते हैं तो हमारे जीवन में भौतिकवादी जीवन रहता है, धन संपत्ति रहती है, विद्या के बाद नौकरी मिलती है, विद्या उच्च की मिलती है, नौकरी उच्च की मिलती है, विवाह होता है तो अच्छे विवाह का जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो धनाढ्य घर का मिलता है। और जब हमारा कुटुंब होता है तो कुटुंब हमारे जो परिजन होते हैं वो सौहार्दपूर्ण हमसे व्यवहार करते हैं, उनसे हमारे तालमेल बहुत अच्छे रहते हैं। तो नक्षत्र हमारे जीवन की, हमारी पत्रिका की जड़ मानी जाती है और इस जड़ में बहुत से राज छुपे हुए हैं। मित्रों आज मैं उन्हीं राजों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। देखिए गंडमूल नक्षत्र जो होता है वो नक्षत्र जो कि मूल नक्षत्र होते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। क्योंकि इसका स्वामी केतु होता है। गंडमूल नक्षत्र का स्वभाव मंगल जैसा माना जाता है। क्योंकि केतु का अपना स्वभाव नहीं होता, केतु का स्वभाव मंगल से रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या मूल नक्षत्र वालों का जो स्वभाव होता है, धनु राशि धनु लगन वाले हैं आप, और आपका जो मूल नक्षत्र है गंडमूल नक्षत्र है। वैसे तो 6 प्रकार के मूल नक्षत्र होते हैं लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र जो माना जाता है वो मूल नक्षत्र माना जाता है। तो क्या है कि जो उनका स्वभाव होता है वो मंगल के कारण शौर्यता प्रदान किए होता है और उनके जो पराक्रम में वृद्धि होती है, वो किसी कठिन से कठिन कार्यों को भी आसानी से पहुंचाने करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका जो पूर्वाध होता है वो तो कष्टप्रद जाता है और जो उत्तराध होता है वो अपने कर्मों के जरिए वो इतना आगे तक ले जाते हैं कि उनका पूर्वाध भौतिकवादी, उद्देश्यवादी और परंपरावादी जीवन उनका बीतता है। उनके जीवन में कभी धन, दौलत, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, बादशाही जीवन की कभी कमी नहीं रहती है। जो गंडमूल नक्षत्र के जातक हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें
क्यों? क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। जब हमारा नक्षत्र, हमारी जड़ जो होती है कोई पत्रिका की, वही मजबूत होती है तो हमें करोड़पति, अरबपति, बादशाही ज़िंदगी और शोहरतवादी ज़िंदगी देने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये मूल नक्षत्र का स्वभाव है कि वो मंगल की अवधारणा को लिए हुए होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी एक पौराणिक कथा बनी हुई है। तो मैं आपको एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि पहले क्या हुआ था। तब धनु राशि, धनु लगन वालों के जो गंडमूल नक्षत्र उनके पत्रिका में आता है तो उसका प्रभाव उन पर कैसा रहता है। तो क्या हुआ था कि जब राहु केतु जब बने तो वो कैसे बने। राहु केतु ऐसे बने कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में से अमृत कलश निकला था। अमृत कलश निकला था तो सभी देवी देवता, देखिए 7 ग्रह होते हैं, 2 राहु केतु छाया मात्र ग्रह माने जाते हैं जन्म पत्रिका में और शास्त्रों में। तो क्या हुआ कि जब राहु और केतु जो थे वो छलिया और मायावी ग्रह होते हैं, उन्होंने क्या किया कि जब अमृत कलश निकला तो सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, जो जैसे कि 7 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये हमारे ग्रह हैं। तो इन सभी ग्रहों को आमंत्रित किया गया अमृतपान करने के लिए। तो वहाँ विष्णु जी विराजमान थे और वो अमृत कलश को परोस रहे थे कि जो ये 7 ग्रह हैं वो इनके अमृतपान करें और ये देवलोक में प्रसिद्धि प्राप्त करें। लेकिन राहु ने छल के कारण जो वो मायावी रूप धारण करके, देवी देवताओं का रूप धारण करके उस जो कि अमृतपान कराया जा रहा था वहाँ पर वो जाकर बैठ गया और बैठने के बाद में उसने उस अमृत को पी लिया। तो जब उस अमृत को पी लिया तो चंद्र और सूर्य ने उस जो अमृत पान कर रहा था उसको अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वो राहु था। जो राहु है वो काले रंग को रिप्रेजेंट करता है, राहु का रंग काला है। तो क्या हुआ कि वो उसने अमृत पान किया और सूर्य चंद्र ने देख लिया तो उन्होंने जो भगवान विष्णु थे उनसे जाके उनकी शिकायत कर दी। अब शिकायत करने के बाद में राहु देव समझ गए कि मेरे को सूर्य और चंद्र ने देख लिया है। अब देखने के बाद में वो वहाँ से जाने लगे। क्यों? क्योंकि जब वो अमृत पान कर लेते तो उन्हें देवलोक में प्रसिद्धि मिलती और स्वय राशि मिल जाती। तो इसका भी मैं आपको माध्यम समझाऊंगी कि राहु और केतु की अपनी राशियाँ क्यों नहीं होती हैं। तो हम इस टॉपिक पर हैं कि उन्होंने जब अमृत पान कर लिया तो अब वो क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण करके राहु की जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया। तो देखिए कि राहु ने जब अमृत पान कर लिया तो एक ही धड़ था, तो जब उनका सर अलग धड़ से हो गया तो एक तो जो उनका मुंड था वो तो बना राहु सर, और जो उनका जो था धड़ बना वो बना केतु। तो राहु और केतु का उसी दिन से निर्माण हो गया। लेकिन जब सत्यता थी, सत्य का ज़माना था, तो भगवान को उन्हें अपने ही स्थान देना पड़ा ग्रहों में। तो 7 ग्रहों के बाद जो 8 और 9 ग्रह आती हैं, 2 छाया ग्रह आती हैं, वो राहु और केतु बने। तो राहु और केतु के अपने स्थान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देवलोक में उन्हें छाया मात्र का ग्रह माना गया और पृथ्वी पर उनको गोचर करने के लिए छोड़ दिया गया। देखिए ये शनि के दास होते हैं, शनि का आदेश मानते हैं और शनि इनके द्वारा ही अपने कार्य को मनवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शनि के दास हैं। राहु केतु जब एक्टिव हो जाते हैं तो वो शनि की आज्ञा से हो जाते हैं, तब हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव डालते हैं, और जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो अच्छा भी प्रभाव डालते हैं। तो फिर क्या हुआ कि सर तो बना राहु, तो राहु का जो देवता है वो है बुध। बुध से उसने ज्ञान लिया और बुद्ध से बुद्धि ली, तो राहु के गुरु माने जाते हैं देवगुरु बुद्ध।
तो केतु किसका चेला माना जाता है? देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति केतु देव के गुरु हैं। तो उनने जो ज्ञान लिया तो वो किससे लिया? देवगुरु बृहस्पति से। क्यों? क्योंकि उन्हें जो देवलोक में स्थान था वो देना पड़ा भगवान विष्णु को, क्योंकि उन्होंने अमृत पान कर लिया था। अब क्या हुआ कि जब देवगुरु बृहस्पति का चेला माना जाता है तो जो केतु होता है वो एक आध्यात्मिक प्लेनेट भी माना जाता है, लेकिन इसका स्वभाव जो रिप्रेजेंट करता है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि 7 ग्रहों से ही इन्होंने अपना जो छाया ग्रह हैं इन्होंने अपना क्या किया, उसी से ही अपनी जीवन का निर्माण कर लिया। अपनी जो सिम्टम्स हैं उनके ग्रहों के वो इनमें आ गए। तो जो राहु है वो तो बुद्ध से बुद्धि लेके ज्ञान प्राप्त हो गया। तो देखिए जब जिसका राहु बली होता है पत्रिका में तो क्या होता है कि उसमें बुद्धि की अधिकता होती है, और जिसका केतु बली होता है उसमें आध्यात्म की अधिकता मानी जाती है। तो क्या हुआ कि जब समुद्र मंथन में से ये हुआ तो फिर क्या हुआ, एक बना राहु और एक बना केतु। तो ये हमारी जो पृथ्वी है इस पर ये प्लेसमेंट बनाए हुए हैं, और ये शाम के समय दोनों जो प्लेनेट हैं वो पृथ्वी पर आ जाते हैं और हमारे कर्मों को देखते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे गंडमूल नक्षत्र की। तो इसका स्वामी केतु होता है, और केतु जो होता है वो मंगल की जो अधिकता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब गंडमूल नक्षत्र वालों का जो धनु राशि धनु लगन वाले हैं उनका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? मंगल जैसा। वो पराक्रमी होते हैं, शौर्य को लिए होते हैं, अपने कार्य को ठान लें, अगर वो उसको उद्देश्य को पूरा करना ठान लें तो वो क्या करते हैं, उद्देश्य को पूरा करते हैं, और अपने जो परिवार की धन संपत्ति होती है उसकी बढ़ाने की जिम्मेदारी भी धनु राशि धनु लगन वाले हैं और उनका गंडमूल नक्षत्र है तो वो लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मूल नक्षत्र में बच्चे जन्मे होते हैं उनका पूर्वाध कष्ट पड़ जाता है। उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जो पेट से संबंधित बीमारी होती है वो परेशान करती है, लेकिन जब उनका उत्तरार्ध होता है वो बड़े होते हैं, अपनी पोजीशन को संभालते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जीवन में अपने पराक्रम के जरिए अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो देखिए धनु राशि वाले और धनु लगन वाले हैं उनका स्वभाव होता है देवगुरु बृहस्पति जैसा, और केतु का स्वभाव भी देवगुरु बृहस्पति जैसा ही माना जाता है। ये सौर मंडल में जो राशि होती है, जो धनु राशि है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। इसका जो रंग होता है वो पीला होता है, इसका जो रत्न होता है वो पुखराज होता है, और वायुमंडल में देवगुरु बृहस्पति को महामंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो इस राशि का स्वभाव साधु स्वभाव माना जाता है, सात्विक स्वभाव माना जाता है। धनु राशि धनु लगन वाले हैं आप, तो आपका स्वभाव सात्विक होता है। आप जो जैसे कि जीवन होता है वो आपका साधु स्वभाव वाला होता है, और आप क्या करते हैं कि जीवन की सादगी को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो आपका नक्षत्र स्वामी है वो मूल है, उसका स्वामी केतु है, और केतु रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति के स्वभाव को। तो बृहस्पति देव जब साधु स्वभाव के होते हैं तो वो क्या करते हैं, आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। तो धनु राशि धनु लगन वाले हैं और जिनका गंडमूल नक्षत्र है वो बहुत ही ईमानदार होते हैं, पराक्रमी होते हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करने वाले होते हैं, और जीवन में विजय को हासिल करने वाले होते हैं। देखिए मैं इसके उपाय भी बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि अगर आपको जीवन में धन मान ऐश्वर्य धन संपत्ति, आपको इज्जत मान प्रतिष्ठा चाहिए, बादशाह की ज़िंदगी चाहिए, दौलत शोहरत चाहिए, तो आपको इसके उपाय करने होते हैं। जब भी हमारी पत्रिका बैलेंस होती है और हमारा नक्षत्र जब मजबूत होता है तो हमें ग्रहों की कृपा मिलने लगती है। तो मैं इसके आपको उपाय भी बताऊंगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देखिए ये बहुत ही धनु राशि वाले जिनका गंडमूल नक्षत्र है वो ईमानदार होते हैं, उनकी आँखों में तेजस्व होता है, उनकी आँखों में ओजस्व होता है, वो अपनी वाणी के जरिए दूसरों से काम निकलवाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इससे वाणी के जरिए वो क्या करते हैं कि लाखों रुपए की प्राप्ति करते हैं, और उनके जीवन में जो काम होता है वो अगर मूल नक्षत्र है उनका धनु राशि धनु लगन वालों का गंडमूल नक्षत्र, तो
उसमें क्या होता है कि वो जो कार्य करते हैं, जैसे कार्य किस प्रकार का करते हैं, वो कार्य कर सकते हैं आध्यात्म का, जैसे कि कोई पोशाक बेचता है, या कोई जैसे कि कोई मंदिर की सामग्री से संबंधित, भगवान की सामग्री से संबंधित कोई कार्य करता है, या फिर वो बड़े पदों पर आसीन हैं, गुड पॉलिटिशियंस हैं। तो वो ये जो राशि है मूल नक्षत्र है, और मूल नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, तो क्या होता है कि ये गुड पॉलिटिशियंस के पद पर भी देखे गए हैं। तो केतु देव आध्यात्म का कारक माने जाते हैं, इनके गुरु देव गुरु बृहस्पति होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास फेमस एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं, एक अच्छा जोशी बनाते हैं, एक अच्छा संचार माध्यम का जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बनाते हैं। क्योंकि इनको देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ये राशि देव गुरु बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। इसका रंग पीला होता है, और अगर मूल नक्षत्र है आपका तो उसका केतु स्वामी है, उसका रंग लाल होता है, क्योंकि केतु का रंग मंगल जैसा माना जाता है, और केतु का रंग जो गंडमूल नक्षत्र है उसका स्वामी केतु होता है, तो उसका रंग लाल होता है। तो देखिए कि उनकी आंखों में ललाई होती है, और ये वर्ल्ड क्लास एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं, गुड पॉलिटिशियंस भी बनते हैं, और अच्छे अच्छे जो कि राज्य सरकार से प्राप्त पद होते हैं उन पर आसीन होते हैं। तो ये गंडमूल नक्षत्र वाले जो, अगर जैसे उनके जो बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पैदा होता है तो उसके समय से देखा जाए तो मूल उतार देने चाहिए, क्योंकि उसके 27 मूल आते हैं, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं। तो गंडमूल नक्षत्र जो होता है वो बहुत ही भारी नक्षत्र माना जाता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है कि पंडित जी के पास हम जाते हैं, पत्र का दिखवाते हैं, तो जब मूल आते हैं तो मूल उतारना, मूल की शांति करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि उस बच्चे की तरक्की में रुकावट नहीं आती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसके पास जो विद्या आती है वो बहुत ही हायर एजुकेशन की आती है, और उसका जो विवाह होता है वो अच्छे परिवार में होता है, और वो अच्छे पद पर, नौकरी या व्यवसाय पर आसीन होता है। इसलिए ऐसा करना ज़रूरी होता है। तो क्या होता है कि इसमें जब मूल आते हैं तो सबसे पहले तो पिता जो बच्चे का है वो मुख नहीं देखते हैं 27 दिन तक, और 27 दिन बाद बच्चे के जो पंडित जी द्वारा जो मूलनी का जोड़ा लेकर ढकोत आता है, जो ढकोत जो तेल मांगने वाला होता है, वो पंडित जी पूरी विधि बताते हैं, तो वो उसके द्वारा शांति कराई जाती है। 27 कुएं का पानी लिया जाता था, तो अब ऐसा तो नहीं है कि कुएं वगैरह नहीं है, तो अब क्या होता है कि 27 मंदिरों का पानी लिया जाता है। तो 27 मंदिरों का पानी लेके, अगर आप मूल नक्षत्र के हैं और आपकी शांति नहीं हुई है और आप बड़े हो गए हैं, तो आप पंडित जी के पास जाइए। पहला उपाय तो आपके लिए ये है कि आप पंडित जी के पास जाइए और अपने नक्षत्र की शांति कराइए, जिससे आपके जीवन में जो रोड़े, रुकावटें, अड़चन आ रही हैं वो दूर हो सके। वो पंडित जी आपको शांति का उपाय बताएंगे, और विधि विधान से पूजा कराइए। और जो ब्राह्मण भोज होता है वो ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं। अगर आपकी व्यवस्था नहीं है ब्राह्मण भोज, तो 27 पूरियाँ निकाली जाती हैं, पक्का खाना बनता है, वो गाय को खिला दिया जाता है। तो गाय साक्षात शुक्र का रूप होती है, पितरों की बेटी होती है। क्योंकि केतु जो नक्षत्र है, जो राहु का नक्षत्र है, वो भी पितरों को रिप्रेजेंट करता है, जब तो इनसे पितृदोष लगता है। तो क्या होता है, पितरों की बेटी होती है। आप अगर गाय को 27 प्रकार का जल वगैरह में मिला के आप जो पंडित जी बता दें, अगर आप बड़े हो गए हैं, अगर उसकी शांति कराते हैं, तो आपको जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, व्याधा आ रही है, कष्ट आ रही हैं, वो दूर होते हैं। फिर दूसरा उपाय क्या है कि आप धनु राशि के हैं और धनु लगन के हैं, आपके मूल आए हैं, मूल नक्षत्र है आपका स्वामी, तो आप क्या दूसरा उपाय क्या करिए कि लाल रंग की जो पताका होती है, पताका किसे कहते हैं कि झंडा होता है लाल रंग का, पूरा लाल होना चाहिए, उसको आप अपनी घर की छत पर लगाइए। उसको लगाने से क्या होगा कि ऊंचाई पे लगाइएगा आप, टॉप पर। तो जो आपके काम नहीं बन रहे हैं और जो आपके काम में रुकावटें आ रही हैं, धन संपत्ति की प्रॉब्लम है, या आपके वाद विवाद चल रहा है, परिवार में कलह का वातावरण चल रहा है,
और आपके जो जैसे नौकरी नहीं लग पा रही है या व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो आप ये पताका मंगलवार के दिन लगाइए और दिन के सूर्य की रोशनी में लगाइए। तो जैसे जैसे ये पताका फहरेगी वैसे वैसे आप जो कि आपके काम नहीं बन रहे हैं वो आपके काम बनने लगेंगे और केतु देव आपको कृपा करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो पताका होती है वो केतु देव की होती है। केतु देव जो है लाल रंग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम आपको लाल रंग की पताका बता रहे हैं। लाल रंग का झंडा ले आइए और झंडा वही पताका होती है, तो उसको आप अपने घर की छत पे लगा दीजिए मंगलवार को। तो ये रहा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय आपको क्या करना है कि केतु की शांति के लिए, जो कि आपका गंडमूल नक्षत्र है और आपके जीवन में समस्या आ रही है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, आप मानसिक अशांति से जो जूझ रहे हैं, धन संपत्ति कर्जा हो गया है और आपकी विद्या में रुकावट आ रही है, तो उसका एक रामबाण उपाय है कि आप जो कि लूले लंगड़े अपाहिज होते हैं, वो राहु केतु की मार पड़े हुए होते हैं, उनको आप श्रद्धा अनुसार भोजन कराइए शनिवार के दिन। अगर आप ऐसा 5 शनिवार को करते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, और 5 शनिवार करने के बाद में उनको पूरी और सब्जी का भोजन कराना है, मीठा उसमें नहीं देना है। इस बात को ध्यान में रखिए। मीठा खिलाते हैं तो आपके मंगलदेव नाराज़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहु और केतु को और शनि को नमकीन बहुत पसंद है, इसलिए हम लोग नमकीन भोजन का दान करवाते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार उनको भोजन कराइए, पूरी और सब्जी बनाइए। सब्जी बैगन आलू की हो सकती है, आलू की हो सकती है, और ये खाना सरसों के तेल में बनाइएगा। और उनको शनिवार के दिन शाम के समय आप अगर भोजन कराते हैं तो आपके जीवन में मूल नक्षत्र की शांति होती है और केतु देव आप पर कृपा करते हैं और आपके जो ये कार्य हैं इनमें विघ्न आ रहे हैं वो विघ्न दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, ये था धनु राशि, धनु लगन वालों का गंडमूल नक्षत्र पर उनका प्रभाव। तो मैं अपनी मित्रों वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।